क्या होता है, आप तो माँ है इसलिए शायद हमारी बात नहीं समझ पाएंगे। अब जैसे अब हम लोग ये देखकर दुखी होंगे ना कि यार इस बच्चे ने क्या पाप किया है, लेकिन सच्ची मानो मंगल भवन भगवान के दरबार में अन्याय नहीं। अगर इसका कर्म आपको टीवी में जैसे दिखाया जाता ना, वो अगर सामर्थ्य हो दिखा दे कि इस कर्म के परिणाम, तो आप कहोगे अवश्य अवश्य ऐसा ही होना चाहिए। बस भगवान कभी अमंगल नहीं करते। अभी अभी बच्चा रूप से दिखाई दे रहा है, पर प्रभु का ये पुरातन अंश है। ऐसी गलतियां होती हैं, उसका ये सब खेल है। अब ये माँ कैसे समझ सकती? माँ को तो लगता है मेरा बच्चा है ना, कुछ ऐसा हो जाए कि ये ठीक हो जाए। बस नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, इसका नाम मृत्युलोक है। यहाँ जो हम कर्म करते हैं वो सब संचित होते हैं, उसी के अनुसार नया शरीर मिलता है, और वो दंड या पुरस्कार मतलब सुख या दुख भोगना पड़ता है। इसीलिए इससे मुक्त होना अनिवार्य है। देखिए, वेद इसको प्रमाणित करेंगे कि परमात्मा घोर पाप का विनाश कर देता है। ये देखिए, ये महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानव भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दानव सरस्वती कृत यानी दानंद जी के द्वारा इनका अनुवाद है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिएगा, यजुर्वेद के 8वें अध्याय का 13वां मंत्र स्पष्ट करेगा। ये 8वां अध्याय और 241 पृष्ठ पे 8वें अध्याय का 13वां श्लोक। इसमें क्या लिखा है कि देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितृ कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, आत्म कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। एनस्य एनस्य घोर एनस्य एनस्य माने अपराध के अपराध यानी घोर पाप के भी अवजनम। अब आपको इसका यहां दिखाते हैं 242 पृष्ठ पर इन्हीं का अनुवाद किया हुआ। ये 242 पृष्ठ पे, हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब यहां इसने मित्र शब्द प्रयोग कर लिया, यहां परमेश्वर ना लिखा, क्योंकि इसको पता था वेदों को पढ़ने वाला मुझ पर पूरा विश्वास करेगा, और मैंने यहां लिख दिया मित्र, तो वो ये समझेगा कि मित्र के बारे में लिखा है, भगवान के बारे में नहीं, इसलिए इसको पढ़ पढ़ा कर आगे चल पड़ेगा। आप दान देने वाले के अपराध के अवजनम, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले, असी माने हो। मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्यों के किए हुए, एनस्य माने अपराध के, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। पितर कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने अपराध, यह अपराध ही लिखना चाहिए था, विरोधासन लिखा है। अच्छी प्रकार हरने वाले हो, नाश करने वाले हो। अपने किए हुए, एनस्य माने पाप के, एनस्य कहो, एनस्य का अर्थ पाप कहो, एनस्य माने अपराध कहो। एनस्य माने अपराध या पाप एक ही अर्थ होता है। एनस्य माने पाप के दूर करने वाले, अवजनम माने नाश करने वाले, अवजनम विनाश करने वाले हो, अवजनम माने विनाश करने वाले हो। एनस्य एनस्य अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी, अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं या करूं, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूं या करूं, उस सब एनस्य माने अपराध के, पाप के, दुष्ट आचरण के नहीं, पाप के आप अवजनम माने नाश करने वाले हो। अब यहां मित्र शब्द लिख दिया इसने, यहां परमात्मा ने लिखा जीव को मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो इन्हीं के शब्दों में, अब इसी महर्षि दानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में भगवान के नामों की महिमा की व्याख्या की है, विवरण दिया है। उसी में आपको दिखाते हैं मित्र माने परमात्मा होता है। ये देखिए इन्हीं के शब्दों में, यह प्रथम समोल्लास है
और पृष्ठ नंबर 18 पर, सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ नंबर 18 पर। यहां देखिए इन्हीं के विचारों में महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं, जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो जहां इसने मित्र शब्द लिखा है वहां हम लिखेंगे हे परमेश्वर आप। बस सीधी सी बात।